हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है रैशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं। इसको आज हम फिनिश ही कर देंगे। तो बच्चों, अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पे रखो तो कमजोरी बन जाती है। जी हाँ, अगर आपको खुद पे भरोसा है तो वो आपकी ताकत है, और अगर आप हर चीज के लिए दूसरे पे भरोसा रखते हो, आपको कहीं जाना है, आपको कुछ करना है, तो आप दूसरे पे डिपेंडेंट हो कि यार ये जाएगा तो मैं जाऊंगा, या फिर ये करेगा तो मैं करूंगा, अपने पे आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका नील है, तो वो बहुत ही गलत बात है। आज की तारीख में बच्चों, अपने पे भरोसा होना बहुत ही जरूरी है। भरोसा, और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंट हमें नहीं होना है, हमें केवल कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। और साथ ही साथ दूसरों पे कम रहें, बट दूसरों पे डिपेंडेंट रहें बट कम रहें। ऐसे नहीं आप टोटली डिपेंडेंट या पूरी तरीके से दूसरे पे डिपेंडेंट है कि भाई ये जाएगा तो ही मैं जाऊंगा, कि आपको कहीं सामान लेने के लिए भेज रहे हैं घर से, तो भाई तू भी चल तो मैं लाऊंगा, नहीं तो नहीं लाऊंगा। ये कोई बात नहीं हुई। अपने पे आपको भरोसा रखना चाहिए, अपने पे आपको कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। मैंने कुछ क्वेश्चंस ये दिए थे बच्चों, अब इसमें आपको एक दो क्वेश्चन और मैं आपको दूंगा, और सबके क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई थी जो हमने पिछली बार समझाई थी, ठीक है। तो इस बार मैं आपको दूंगा, इस बार आप क्या रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे, एक बार रिप्रेजेंट करके आप देखो। दो तरीके के मेथड मैंने आपको बताए थे इसमें, ठीक है। एक बार शॉर्ट रिवीजन जरा आपको करके मैं बता दूं, ठीक है। एक बार शॉर्ट रिवीजन आपको करके बता दूं मैं। -5/6, ठीक है। जैसे इसका मैं आपको बताता हूँ हमने कैसे किया था। मैंने आपको दो तरीके से मैंने आपको चीजों को यहाँ पे समझाया था। वो क्या था बच्चों, जैसे 5/6 फिर से देख लो जिसको नहीं आता, -5/6 था, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, रिवाइज कर लो ये, क्योंकि पहले चैप्टर से इसी तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। पहले चैप्टर से यही क्वेश्चन आएंगे आपसे एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चन। और अभी जो दूसरा टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा वही क्वेश्चन आपसे मोस्टली पूछे जाते हैं पहले चैप्टर से। तो -5/6 को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना होता है तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको उसमें एक कंडीशन बताई थी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी कि ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर बोलते हैं अंश, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं हर, ठीक है। अगर आपका, ठीक है, अगर बच्चों आपका देख लो, फिर से मैंने क्या बताया था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, 5/6 -5/6। अब मुझे पहला स्टेप क्या था हमारा, मैंने आपको लिखाया था, पहला स्टेप हमारा सर ये होता था कि हमें पता करना होता था कि ये कहां पे आएगा, ये कहां पे आएगा नंबर लाइन में, क्योंकि हमें तो नंबर लाइन करनी है। हमारा पहला स्टेप हमारा था, ये हमने कर दिया, ठीक है, नंबर लाइन। अब नंबर माइनस में है, नंबर माइनस में है, तो मुझे साफ पता लगा कि नंबर जब माइनस में है तो ये कर दो इधर 0, यानी कि मुझे माइनस की तरफ ही बढ़ना है ना, 0 1 2, ये रख दो 0। अब मुझे पता लगा कि भैया -5/6 है, तो मेरे को क्या करना है, 6 से मैं 5 को भाग दूंगा, पॉइंट लगेगा 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0, 6 8 48, 0.8, 6 8 48 आ गया 2, यानी कि 0.8। ये कहीं ना कहीं 0 और 1 के बीच में आता होगा, ये 0.8 0.8 कहीं ना कहीं 0 और 1 के बीच में आता होगा। बच्चों लिखने का पूरा टाइम दूंगा, भी समझ लो, लिखने का आपको पूरा वक्त मिलेगा, पूरा वक्त आपको लिखने के लिए मैं दूंगा, भी आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं 0 और 1 के बीच में आता है। तो हर बार जो है, हर बार हमको डिवाइड करने की, भाग देने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि मैं आपको एक कंडीशन नहीं बताई, जब कभी भी बच्चों जो अंश है, जो न्यूमरेटर है, अगर वो डिनोमिनेटर से छोटा हुआ, वो डिनोमिनेटर से यानी हर से छोटा हुआ, तो कोई भी नंबर हमेशा वो नंबर 0 और 1 के बीच में ही आएगा, वो नंबर 0 और 1 के बीच में ही आएगा। चलो एक दूसरा एग्जांपल मैं लेके देखता हूं, न्यूमरेटर जहां बड़ा हो छोटा हो, मैंने ले लिया 7 और डिनोमिनेटर ले लिया 9, तो 9/7 को आप करोगे, करो जरा, पॉइंट लगेगा 0, 9 7 63, पॉइंट तो क्या है 0.7 आया, तो 0.7 समथिंग जो भी आगे आएगा, 0 पॉइंट आगे जो भी आएगा, बट ये भी क्या दर्शाता है, ये भी ये दर्शाता है कि 0 और 1 के बीच में ही कहीं पे 0.7 होगा। एक और ले लो कोई एग्जांपल, अगर मैंने ले लिया 8 और नीचे मैंने ले लिया 9, ठीक है, ठीक है। तो 9/9 को 8 से आप करोगे तो पॉइंट लगेगा 0, 9 7 63, 9 8 72, 9 8 72, तो आप देखोगे आया 0.8, तो 0.8 भी कहीं ना कहीं 0 और 1 के बीच में आता होगा। एक और ले लेते हैं, 5/8 ले लो,
5/8 ले लो तो 8, पॉइंट लगा के 0, 8 6 48। तो आपने देखा कि यार 0.6 आया, यानी 0.6 आया, तो ये भी 0 और 1 के बीच में कहीं आता होगा। तो जितने भी केस आपने देखे बच्चों, एक ये वाला केस ले लो, एक ये वाला केस ले लो, और एक हमने कौन सा, एक ये वाला केस ले लो। इन तीनों केस में हमने क्या पाया, इन तीनों केस में बच्चों हमने एक चीज पाई कि सर यहाँ पे न्यूमरेटर जो है, जो न्यूमरेटर है वो छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। अब यहां भी देखो, जो न्यूमरेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर मतलब अंश, ऊपर वाला, और न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। ठीक है, ये चीजें याद रखो। न्यूमरेटर को अंश बोलते हैं, डिनोमिनेटर को हर बोलते हैं। आगे काम आएगा बड़ी क्लासेस में आपको ये चीजें। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, तो ये हमें सारी चीजें पता लगी। तो बच्चों इससे रिजल्ट क्या निकला, ये आपको मैं सभी समझा रहा हूं, अभी क्वेश्चन नहीं कर रहे हम। तो इससे रिजल्ट क्या निकला, इससे सर एक रिजल्ट ये निकला कि हमें ये चीज पता लग गई कि जब कभी भी न्यूमरेटर जो है, जो अंश है, छोटा होगा डिनोमिनेटर से, तो वो नंबर 0 और 1 के बीच में ही आएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, 0 और 1 के बीच में वो नंबर आएगा। ठीक है, ठीक है जी। तो ये नंबर -5/6, तो ये नंबर आएगा 0 और -1 के बीच में। क्यों? क्योंकि नंबर माइनस में। तो ठीक है, 0 और -1। ठीक है, इस वाले केस में ऐसे करते हैं। देखो, आपको अपने अकॉर्डिंग चीजों को समझना है, आपको अपने अकॉर्डिंग चीजों को समझना है, चीजों को आपको अपने अकॉर्डिंग ढालना है। तो -5/6, तो मैंने आपको बताया था कितने पार्ट हैं इसमें, टोटल 6 पार्ट है ना। कितने पार्ट हैं? 6 पार्ट है भाई, टोटल 6 पार्ट है, तो उसको 6 पार्ट में बांट दो। 1 2 2 3 4 5 और 6। तो इसको लिखेंगे -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, और ये आ जाएगा आपका -6/6। इसको काटोगे आप तो -1 आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो हमें क्या पूछना था, हमें बताना था सर, हमें बताना था -5/6 कि माइनस, तो हम बता देंगे -5/6 ये रहा, राउंड कर देंगे तो ये हमारा -5/6 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम बताते हैं कि कैसे हमारा नंबर आया। अब दूसरा तरीका भी देख लो, दूसरा तरीका जो समझाया था आपको। ठीक है, दूसरा तरीका क्या समझाया था आप लोगों को मैंने, आइए उस पर समझते हैं। दूसरा तरीका भी बहुत सिंपल है। ठीक है, दूसरे तरीके पे आते हैं। तो दूसरे तरीके में सर हमने क्या सीखा था, दूसरे तरीके में वही अगेन 0। अब देखो, -5/6 था ना, -5/6 मैंने आपको बताया था कि ये -5/6 है, यानी कि -1/6 इंटू 5 ऐसा है। तो 6 पार्ट मिलके एक पार्ट बनाते हैं। ठीक है, 6 पार्ट मिलके एक पार्ट बनाते हैं। -5/6 का मतलब ये है कि टोटल इसमें कितने, टोटल इसमें 6 पार्ट है। 6 पार्ट मिलके एक पार्ट बनाता है। ठीक है जी, 6 पार्ट मिलके एक पार्ट बनाता है। तो हम आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये बनाएगा एक पार्ट -1। फिर आ जाओ 1 2 3 4 5 6, ये -2। ठीक है, तो हमने ऐसे अपने 6 पार्ट बना दिए। बट हमें तो पता है 0 -5/6 है, तो ये 0 और 1 के बीच में होगा। तो आप, मेरे को ये 2 तक जाने की जरूरत नहीं थी, बट चलेगा, कोई बात नहीं। अब हमें क्या चाहिए सर, हमें चाहिए -5/6। तो ऊपर जो नंबर होता है उतना हम जंप मारते हैं, कहां से, यहां से 1 2 3 4 और 5, यहां पे रुक जाएंगे, और यही हमारा नंबर होगा -5/6। ठीक है, ये वाला सेम, देखो सेम आ गया। ठीक है, तो दोनों तरीके इसके आपको पिछली क्लास में बताया था मैंने, अच्छी तरीके से समझाया था, तो मैंने आपको मोटे तौर पे रिवीजन कराया, और जिस किसी को समझ में ना आए वो चीजें पूछ सकता है। क्लियर? अब बढ़ते हैं हम, अगर नोट करना तो नोट कर लो, नहीं तो मैं आगे दूसरे टॉपिक पे बढ़ रहा हूं। चलिए, अब आते हैं बच्चों हम, अब आता है हमारा टॉपिक, जो मेन टॉपिक है, रेशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, वो चीज हमें समझानी होती है। तो जैसे हमारे पास आ गया 1/4, ठीक है, 1/4 और 2/3 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसके स्टेप क्या होते हैं, इसके स्टेप मैं आपको बताता हूं अभी। देखो, 1/4 और 1/4 है हमारे पास, और 2/3 है हमारे पास, ये आ गया। देखो पहले,
अब हमारे पास क्या है बच्चों, हम जैसे मैंने आपको पूछा कि 4 और 7 के बीच में कितने नंबर आते हैं, आप बोलोगे सर 2 नंबर आते हैं, 5 और 6, 2 रैशनल नंबर्स आते हैं, है ना। ये तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि भाई 4 और 7 के बीच में 2 नंबर्स आते हैं। बट अगर आपसे मैंने पूछ लिया 1/4 और 1/3 के बीच में, बच्चों बताओ मुझे कितने नंबर्स आते हैं, या फिर कौन कौन से वो नंबर्स हैं, कौन कौन सी वो परिमेय संख्या है जो 1/4 और 1/3 के बीच में आती है, तो कैसे आप बताओगे। इसका बच्चों सबसे पहला स्टेप क्या है, मैंने लिखा है इनके हर को बराबर बनाओ, इनके हर को बराबर बनाओ, मेक द डिनोमिनेटर इक्वल। और डिनोमिनेटर इक्वल क्योंकि देखो इधर 4 है और इधर 3 है, तो इनको हमें इक्वल बनाना है, इनको मुझे बराबर बनाना है। तो बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे बेटे, इनका एलसीएम कर देते हैं। 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 12। 4 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम 12 होता है। 2 2 4, 3 2 1 2 और 3 1 3। बट सिंपल तरीका क्या है, सिंपल तरीका है कि इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो। कैसे, देखो ऐसे कि 4 की मल्टीप्लाई यहाँ 3 से और 3 से 4 की मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा जब नीचे 3 से हो रहा है तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा, 3/12। जब नीचे 4 से हो रहा है तो ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा, ये 4/3 था ना, ठीक है। 1/4 और 4/3, इस ऊपर 4 से करूंगा तो इधर भी 4 से हो जाएगा, तो हो जाएगा 16/12। तो 16/12 ये हो गया, 3/12, 16/12। अब मेरे को नहीं लगता कि मेरे को यहाँ पे कुछ ज्यादा करने की जरूरत है, ठीक है। 3/12, अब इस 12 को, अब तो इस 12 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना हम, इस 12 को आप छुपा लो, इस 12 को हम छुपा लेते हैं, या फिर ऐसा करो, ये 12 जो हमने लिखा है इस 12 को हम छुपा लेते हैं ना, इस 12 को हम छुपा लो, छुपा दो इस 12 को। तो अब तो ये 3 और 16 बन गया ना एक तरह से भाई, जब डिनोमिनेटर इक्वल हो गया अब तो 3 और 16 बन गए। अब जब 3 और 16 बन गए तो अब मैं क्या कर सकता हूं इसको, अब क्या कर सकते हैं, तो इसमें लिख दो 3/12, 4/12, 6/12, 7/12, कितने नंबर लिख सकते हो, 8/12, जितने पूछो उतने लो, लास्ट में 16/12। तो इन दो नंबर के बीच में हमने 4 रैशनल नंबर लिख दिए, जितने आपसे पूछेंगे आपको उतने लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस समझ में आई, ये चीज समझ में आई, तो इसको कॉपी करो फटाफट। तो 3/12 और 16/12 के बीच में क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था हमारे पास, क्वेश्चन आप ऐसे लिख लो, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 4/3, ठीक है। यानी कि 3 परिमेय संख्याएं बताओ 1/4 और 4/3 के बीच में। तो उसके स्टेप ये है बच्चों, ठीक है। तो उसके स्टेप ये है, तो हमारा आंसर क्या क्या आया था, 3/12 और 16/12। तो 3/12 और 16/12 के बीच में कोई भी आप 3 रैशनल नंबर लिख लो। तो मैं लिख लूंगा 4/12, आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होंगे हमारे 4/12, 5/12, जो मन करे वो लिख लो, 10/12। तो 3 लिखने लिख लिए। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने बोला 1/4 और 4/3, बट ये तो है 3/12 और 16/12। आप तो बोल रहे क्वेश्चन में तो कुछ और है, क्वेश्चन में तो 1/4 और 4/3 है, ये क्या चीज हुई। तो मैं बोलूंगा कि बच्चों अगर आप इसको काटोगे, अगर आप इसे कट करोगे तो वही चीज मिलेगी, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1/12। इसको भी काटोगे, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, तो 4/3, वही चीज हमें वापस मिल रही है, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं है कि सर आपने पूछा कुछ और था और आ कुछ और रहा है, ठीक है। तो इसको कॉपी करो, इसके बाद 1 2 क्वेश्चन और मैं आपको दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन, ठीक है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5, ठीक है। 2/3 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं बताएं। चलो बताओ, चलिए बच्चों फटाफट।
क्या बोला, 2/3 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं बताएं। ठीक है जी, तो 2/3 और 4/5 हमने देखा कि यार इनका जो डिनोमिनेटर है ये तो बराबर है ही नहीं, तो इसको हम बराबर बनाते हैं। बराबर बनाने के लिए इसकी मल्टीप्लाई 5 की इधर कर दो और 3 को इधर गुणा कर दो, है ना। तो ऐसे हम कर देते हैं। तो इधर भी 5 से ऊपर, तो ऊपर भी 5 से होगा और ऊपर भी 3 से होगा। तो ये नंबर बन जाएगा 10/15 और ये बन जाएगा 4 3 12/15। ठीक है, 10/15 और 12/15। अब क्या कहानी बनी, अब आप बोलेंगे कि सर नंबर तो हमारे पास आ गए 10/15 और 12/15 ये बन गए। अब मैं इसको जो है एक बार के लिए क्या है, एक बार के लिए मैं इस 15 को जो है छुपा सकता हूं, इस 15 को हम छुपा सकते हैं। अब ये क्या बन गए, अब तो ये केवल 10 और 12 हो गए एक तरह से, है ना। हम क्या करते हैं, हम जो डिनोमिनेटर है, हम ये डिनोमिनेटर को इक्वल क्यों करते हैं, ताकि हम इनको नेग्लेक्ट इग्नोर कर सकें, क्योंकि जब बराबर हो जाएंगे तब तो कोई मतलब ही नहीं है। तो जब ऐसा हो जाता है बच्चों, तो हमें क्या करना है, अब क्या हुआ, तो 10/15 अब लिख दो भाई, 11/15। अरे यहां तो खत्म हो गया, ये तो एक ही रैशनल नंबर आया और हमसे पूछा है 5। अब कैसे होगा, ये तो दिक्कत हो गई कि यहां तो हमसे केवल एक ही नंबर हमारे पास आ रहा है, बट हमसे तो 5 पूछे हैं, हमसे तो 5 रैशनल नंबर पूछे हैं। ऐसे कैसे होगा, 5 नंबर पूछे हैं। तो उसका उसका तरीका बच्चों ये है, अब देखो, अब तरीका देखो, तरीका ये होता है। अब आपको पता लगा कि भाई हमसे 5 रैशनल नंबर पूछे, ठीक है, हमसे कितने, 5 रैशनल नंबर पूछे हैं ना। तो आप क्या कर दो, आप इसको ऐसा कर दो, आपसे 5 पूछे हैं तो 5 से एक नंबर कम, क्या बोला मैंने, जितने हमसे पूछे होते हैं उससे एक नंबर कम। आप उतने भी कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं है, आप उतने भी कर सकते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, बट 5 से एक कम करोगे तो एग्जैक्ट उतने आएंगे। जितना हमसे पूछा होता है उससे एक कम करोगे तो 15 पूछे हैं, 5 पूछे हैं, तो यानी कि 4 की मल्टीप्लाई इधर भी कर दो, 4 की इधर भी कर दो, 4 की इधर भी कर दो, 4 की इधर भी कर दो। क्यों, क्योंकि हमने अपनी, देखो मैथ्स में ना हमने अपनी तरफ से कोई चेंज नहीं किया। अगर मैंने इधर मल्टीप्लाई 4 से किया तो इधर भी किया, इधर भी 4 से किया तो इधर भी 4 से किया, अपनी तरफ से मैंने कुछ नहीं किया, सब हमने इक्वल लेके हम चीजों को चले हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा 40/60, 15 4 60 और ये हो जाएगा 48/12 × 48, 15 × 60। तो ये हो जाएगा 40 और कितना 48, 40/48। अब तो कोई दिक्कत मेरे को लग नहीं रही है इसके बीच में आपको नंबर्स लिखने के लिए, क्या है 40/60 और 48/60। हमें कितने लिखने हैं, हमें 5 लिखने हैं, तो लिख दो 41/60, 42/60, 43/60, 44/60 और 45/60। तो हो गए हमारे 5 रैशनल नंबर्स, 5 परिमेय संख्या हमने इनके बीच में लिख दी है। क्लियर, ठीक है, आई बात समझ में, कॉपी कर लो इसको। अगर लिख लिया है तो हाथ खड़ा करें। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। जीजीआई की बुग्गा वाला, ओके। नेक्स्ट जरा मेरे को आप कोई एक बच्चा बताओ, 1/4 एंड 1/2 के बीच में 5 रैशनल नंबर बताओ, चलो फटाफट। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन का साइन होता है ये 1/4 एंड 1/2, 1/4 और 1/2 के बीच में 5 रैशनल नंबर बताओ। चलो आप लोग बताओगे फटाफट। चलिए आइए देखो यहां से समझ लो। 1/4 1/2 कैसे करते थे हम, सर पहले हम 1/4 और 1/2 है इसको हम बराबर कर देते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से, ठीक है। तो ये हो गया 2/8 और ये हो गया 4/8, बट इसके बीच में तो केवल 3/8 आएगा। हमसे तो पूछा है कितने, हमसे पूछा है 5, तो इसके लिए यानी एक कम, 4 से इधर, 4 से इधर, 4 से इधर, 4 से इधर,
तो 2 4 जा 8, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32। हम ना ये 4 से क्यों करते हैं बच्चों, हम ये 4 से क्यों कर रहे हैं वापस, क्योंकि 2/8 और 4/8 के बीच में केवल एक ही परिमेय संख्या आ रही है जो कि 3/8, बट हमसे पूछी गई है 5। तो इसको 5 बनाने के लिए, बड़ी बनाने के लिए हम किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ गई 8/32 और 16/32। इसके बीच में लिख लो कोई भी 5, तो इसके बीच में कोई सी 5 मैं लिख लेता हूं। 9/32, 10/32, 11/32, 12/32 और 13/32। तो ये हमारे 5 रैशनल नंबर्स के बीच में हो गए। क्लियर? तो इस तरह से आपको नंबर्स बनाने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।